आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके थ्योरी एग्जाम के बारे में और असाइनमेंट के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू के अंदर एक सब्जेक्ट का 70% वेटेज आपका थ्योरी एग्जाम का होता है, जो कि दिसंबर और जून में कंडक्ट करवाया जाता है। और असाइनमेंट होते हैं जो कि आपको या तो मार्च अप्रैल में सबमिट करने होते हैं या फिर आपको सितंबर अक्टूबर में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है। तो इन दोनों को सबमिट करना और अपने थ्योरी एग्जाम में पास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी और असाइनमेंट में पास नहीं होंगे आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, ग्रेड कार्ड में वो कंप्लीट नहीं होता। अगर ऐसा होता है कि असाइनमेंट में आप फेल हो जाते हैं, वैसे ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि नॉर्मली असाइनमेंट में अगर आपने बहुत बड़ी कोई मिस्टेक नहीं की है, गलती नहीं की है, तो आपका असाइनमेंट का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसमें आप पास भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि 35 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको 100 में से, जो कि नॉर्मली मिल ही जाते हैं आपको। क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आप ढूंढ लेते हैं इग्नू की बुक से और लिख देते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उसमें कितने मैक्सिमम चांसेस आपको मिल सकते हैं, यानी कि कितनी बार और मौका मिलेगा आपको कि आप उस थ्योरी एग्जाम को पास कर पाए और अपना कोर्स के उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ। सबसे पहले तो इससे ज़रूरी है कि हम पासिंग मार्क्स जो है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इग्नू के अंदर अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो आपको 35 परसेंटेज चाहिए होता है हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। यानी कि अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो 35 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको 18 मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट में पास होने के लिए। उसके बाद अगर आपका मास्टर्स का कोर्स है, सर्टिफिकेट का कोर्स है, डिप्लोमा का कोर्स है या फिर आपका बीसीए है, एमसीए है, तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। यानी कि 100 का एग्ज़ाम है अगर, तो 40 मार्क्स चाहिए, और अगर 50 का एग्ज़ाम है तो 20 मार्क्स चाहिए। एमबीए के अंदर 50% भी चाहिए होते हैं, लेकिन जो भी पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है उसको आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उसका एग्ज़ाम आप या तो उसका रिवैल्यूएशन भर सकते हैं या फिर आपको दोबारा से उसका एग्ज़ाम जो है देना होगा। अगर आप मैक्सिमम चांसेस के बारे में बात करें तो उसको जानने का तरीका होता है आपका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स। यानी कि अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आपको अभी तक नहीं जानकारी हो तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको इग्नू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या फिर इग्नू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप सिंपल गूगल में सर्च कीजिए। वहां पर पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा जहां पर आपको आपका इनरोलमेंट नंबर और अपना कोर्स कोड डालना होता है। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको नज़र आने लगता है। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल देंगे तो आपको कुछ इस तरीके की जो जानकारी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी, जहां पर आपका नाम, आपका प्रोग्राम कोड, आपका मीडियम की जानकारी यहाँ पर होगी। जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें रिक्वेस्ट इफ़ एनी का मतलब ये है कि अगर आप कोई अपना कोर्स कोड चेंज करने की, अपना कोई सब्जेक्ट चेंज करने की, अपना अर्ली डिक्लेरेशन की या किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट इग्नू के अंदर करते हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आती है कि उन पर क्या कार्रवाई हुई, उनको एक्सेप्ट किया गया या फिर नहीं किया गया, एक्सेप्ट किया गया तो कब तक किया गया। ये जानकारी जो होती है वो रिक्वेस्ट इफ़ एनी में होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर तो आपको सारी अपनी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आती हैं। इस पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एडमिशन ईयर, यानी कि किस साल में और किस सेशन में आपने एडमिशन लिया। वो उसकी जानकारी आपकी ये होती है कि जिस दिन आपने एडमिशन लिया, जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एडमिशन वैलिड अप टू। तो एडमिशन वैलिड अप टू जब तक होता है तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम जो है देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए कि आप जून 2025 तक एग्जाम देने के लिए, आप जून 2025 तक आपका जो एडमिशन है उसकी वैलिडिटी है। तो उसका मतलब क्या है, अगर आप दिसंबर 2023 में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप उसका एग्जाम जून 2024 में दे सकते हैं। जून 2024 में किसी सब्जेक्ट का एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम दिसंबर 2024 में भी दे सकते हैं। अगर दिसंबर 2024 में भी फेल हो गए तो आपके पास फिर भी मौका है कि जून 2025 में भी आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएँ। यानी कि जब तक कि आपका एडमिशन की वैलिडिटी होती है तब तक आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स को, अपने सभी असाइनमेंट को, अपने सभी प्रैक्टिकल्स को, अपने सभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। वो एक टाइम लिमिट होती है। अगर 3 साल का कोर्स है तो आपको 5 साल मिलते हैं कि आप अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लें। अगर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है तो आपको 2 साल मिलते हैं
कि आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो इनफ टाइम होता है, अगर आप सही तरीके से मेहनत करें तो आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं फेल होने के बाद भी, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एडमिशन की वैलिडिटी है वो कब तक है। यानी कि एडमिशन की अगर वैलिडिटी है तो आप उस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो फिर से दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना जो कोर्स को है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।